गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ अंकित। आज मैं बात करना चाहूँगा डायबिटीज़ के बारे में। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों को वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया में नहीं हर जगह लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं इसको ठीक किया जा सकता है कि नहीं और किन केसेस में किस हद तक ठीक किया जा सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड। तो डायबिटीज़ एक जो शुगर हम लेवल्स हमारे फ्लक्चुएट होते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स हाई रहने लगते हैं, तब होता है। अब उन ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन कौन करता है? उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन सिक्रीट होता है पेनक्रियाज से। अब इसको पहले समझना भी ज़रूरी है। अगर आपको डायबिटीज़ है या हार्ट डिजीज़ है या कोई और डिजीज़ है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि अगर हमें कुछ कंडीशन है तो हम उस चीज़ को समझें कि हमारे बॉडी के अंदर क्या ऐसा हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है कि हमारी बॉडी में ये प्रॉब्लम कॉज हो रही है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। अब इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है? ये एज अ की काम करती है, एक चाबी की तरह काम करती है। जब हम किसी के घर में जाते हैं या अपने घर में जाते हैं तो एक डोर में की इंसर्ट करते हैं, उसके बाद ही वो दरवाज़ा खुलता है। ऐसे ही जब हमने फूड खाया, हमने खाना खाया, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ब्रेक डाउन करने लगा। इंटेस्टाइन में जाके जब वो फूड एब्जॉर्ब हुआ, इंटेस्टाइन से जाके जब वो ब्लड में रोटेट होने लगा, ब्लड में बहने लगा कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ग्लूकोज, तब इंसुलिन का काम है कि जहाँ भी उस एनर्जी, उस ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है जिन सेल्स को, वहाँ पे वो की का काम करे, सेल्स का डोर ओपन करे और उस शुगर को जो ब्लड में रोटेट हो रही है, घूम रही है, उसको अलाउ करे सेल्स के अंदर आने के लिए, और सेल्स उसको यूज़ कर पाएँ फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। हम जो भी काम कर रहे हैं हमारी डेली रूटीन, हमारी एक्टिविटीज़ में, तो इंसुलिन का फंक्शन ये है। अब ऐसी क्या कंडीशंस रहती हैं कि हमारी सेल डोर्स ओपन नहीं होते? हमारी पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, लेकिन हमारे सेल्स अलाउ ही नहीं करते उस सेल डोर को ओपन करना। या तो हम इस तरह से देखें, या तो वो चाबी ख़राब हो गई, या सेल्स नाराज़ हो गए, या कोई और कंडीशन की वजह से। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पेनक्रियाज ने इंसुलिन प्रोड्यूस करना ही कम कर दिया या बंद कर दिया हो। ऐसा होता है डायबिटीज़ टाइप 1 में, जब हमको बचपन से डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है, विच इज़ जेनेटिक्स, हेरिडिटरी होती है, हमको हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से मिली होती है। इसका एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है डिटेक्ट करने का कि हमारा पेनक्रियास कितना इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है और कर पा रहा है कि नहीं। उसका नाम है सी पेप्टाइड। एक अनकॉमन ब्लड टेस्ट है, डॉक्टर्स ज़्यादातर रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन ये अवेलेबल है बहुत सी लैब्स में। सो जब भी हम जैसे डायबिटीज़ रिमिशन, उसको जब ठीक की बात करें, अभी हम उन पॉइंट्स पे आते हैं कि किन कंडीशंस में उसको ठीक किया जा सकता है और किस हद तक ठीक किया जा सकता है। सो सी पेप्टाइड एक ब्लड टेस्ट है और इस टेस्ट में फास्टिंग का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी फास्टिंग 8 से 10 घंटे की हो। मॉर्निंग में इसका ब्लड सैंपल लिया जाता है। फास्टिंग स्टेट में आपको कुछ नहीं खाना उस टाइम। सो अब देखते हैं कि डायबिटीज़ रिमिशन। अब रिमिशन वर्ड इज़ कि जब हमारे ब्लड शुगर लेवल्स बिना किसी मेडिसिन के 3 महीने तक अगर नॉर्मल हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीट रिमिशन। ये WHO का कहना है, ये उसकी डेफिनेशन है। अब ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर क्या होते हैं? अगर हमारी जीवन शैली, हमारे सुबह से रात तक का डेली रूटीन, अगर क्वालिटी वो अगर सही नहीं है, वो अगर इफ़ वी आर लिविंग पुअर लाइफस्टाइल,
तो हमें लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस होंगी। अब ये कौन सी हैं? एक ये डायबिटीज़ है, एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है जो भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, डिप्रेशन है, कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ये सब उनके नाम हैं। अब देखते हैं कि ये किन चीज़ों में किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हम डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। सो अगर आपको डायबिटीज़ टाइप 2 है, फर्स्ट ये पॉइंट कि डायबिटीज़ 2 है तो ही ये इसके चांसेस रिवर्स होने के। डायबिटीज़ टाइप 1 बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती। देयर आर सम पीपल जो दावा करते हैं, गारंटी करते हैं कि ठीक हो जाएगी, सो गो फॉर इट अगर इफ़ इट वर्क्स फॉर यू, ओके। बट इन टर्म्स ऑफ मेडिकल साइंस अभी भी इसमें बहुत रिसर्च हो रही है, इसको अभी भी अच्छे से स्टडी नहीं किया गया है। और वहाँ अगर इसकी बात करें तो डायबिटीज़ टाइप 2 ठीक हो सकती है। और जिनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा है, जो खाने में ऐसे फूड ग्रुप्स, ऐसी फूड चॉइसेस, वो कॉम्बिनेशंस ऐड कर सकते हैं जिससे उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड कम रहे, उन लोगों के लिए ये पॉसिबल है। दूसरा, जिनकी मेडिकेशंस के डोसेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो। अब किन केसेस में मेडिसिन के डोसेस बहुत हाई होते हैं या मेडिसिन्स बहुत सारी रहती है, आप सिर्फ 1 या 2 नहीं, कुछ लोग 5-5, 6-6 पिल्स पे भी रहते हैं एट अ टाइम। वो किन कंडीशंस में होता है? अगर आपकी डायबिटीज़ को बहुत साल हो गए हों, 10 साल, 12 साल, 25 साल, उन कंडीशंस में अंदर हमारे सिस्टम्स, हमारे नर्वस सिस्टम पे, हमारे रेटिना पे, हमारे किडनी में वो सारे चेंजेस आने लगते हैं। उन कंडीशंस में वो रिवर्स होना बहुत बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन रिवर्स नहीं हो सकती, लेकिन हम लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू उसको जो भी सफरिंग, जो भी उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उसको ज़रूर कम कर सकते हैं। या उसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी नहीं, टाइम लैप, जैसे अगर हमको 1 साल में कोई प्रॉब्लम अभी जैसे डिटेक्ट हुई है, तो वो उसकी कंडीशन अगर 1 साल में वर्स होने वाली है, सो उसका टाइम पीरियड शायद 2 साल 3 साल हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ गुड लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस की भी बात करेंगे, पहले ये देखते हैं किन कंडीशंस में ठीक हो सकती है। दूसरा, अगर आप मेल हो, उन कंडीशंस में चांसेस है कि आपकी डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, क्योंकि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे इफ़ेक्ट आएगा। जब रिमिशन करेंगे तब आपका मसल मास बढ़ेगा, और मेल्स में जनरली फ़ैट परसेंटेज कम होता है कंपेरेटिव टू वुमेन्स, इसीलिए। और फिर एक है इंसुलिन सिक्रीशन की हमने बात कर ली, सी पेप्टाइड, और दूसरा जिनमें वेसरल फैट कम है। नाउ एक बेस्ट कंडीशन जब आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, दैट इज़ द कंडीशन ऑफ प्री डायबिटीज़। जब आपकी डायबिटीज़ अभी बस डिटेक्ट ही हुई है, वो बेस्ट कंडीशन है आपकी डायबिटीज़ को ठीक करने की। अब प्रॉब्लम पता ये है कि लोगों को डिटेक्ट नहीं हो पाती इस इनिशियल स्टेज में, क्योंकि इसके सिम्टम कुछ आता ही नहीं है। आपकी नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है 200-250, और अगर वो 300-400 भी अगर कभी हो जाएगी, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाती है, कुछ सिम्टम ही नहीं दिखते हैं इनके। सो अब कैसे पता चले कि हमें या तो डायबिटीज़ होने वाली है, हम प्री डायबिटीज़ की स्टेज पे हैं? अगर आप 30 या 35 प्लस की एज में हैं, तो हमें हर 6 महीने में जो नॉर्मल बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड, विच इज़ फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स, रैंडम ब्लड शुगर, HbA1c, और भी जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड CBC, विच इज़ वेरी बेसिक ब्लड टेस्ट है, इनसे रिलेटेड रूटीनली ब्लड टेस्ट करवाएं। अगर आपकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, अगर हमारा डेस्क पे बैठे रहने का काम है, अगर हमें बेली फैट है, अगर हमारे मिडरिब पोर्शन में फ़ैट डिपॉजिट है, सो इट इज़ वो ज़्यादा चांसेस है कि हमें डायबिटीज़ हो सकते हैं बिकॉज ऑफ योर पुअर लाइफस्टाइल। तो ये रैंडमली ब्लड शुगर लेवल्स चेक करवाते रहें, और
उसको सही टाइम पे जब डिजीज़ का पता लग जाता है ना, भले ही वो कोई भी डिजीज़ हो, कैंसर हो, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, या डायबिटीज़ ही क्यों ना हो, या हार्ट डिजीज़ ही क्यों ना हो, तब उसको सेफली उसको बचाया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है, कंडीशन वर्स नहीं होती। और एक ये डिस्क्लेमर है कि आप जब भी रिमिशन का ट्राई करें, हमेशा अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर, अपने डाइटिशियन के अंडर ही करें, इसको खुद ट्राई करने की कोशिश ना करें। अगर गलती से भी आपके ब्लड शुगर लेवल बहुत नीचे गिर जाएं तो वो बहुत डेडलीस्ट हो सकता है, इट कैन लीड्स टू डेथ। अब इसके कुछ टिप्स, अगर आप ट्राई कर रहे हैं किसी ऑफ कोर्स डॉक्टर और किसी गाइडेंस के अंडर, तो वो क्या टिप्स हैं कि हमारे चांसेस बढ़ जाएं रिवर्स करने के। ये कुछ उन पेशेंट्स को देख के ये 2-3 पॉइंट्स बनाए गए। फर्स्ट इज़ कि 10 साल का प्लान रखें। ऐसा नहीं कि हमने अभी रिमिशन स्टार्ट किया और 4 या 6 महीने के लिए ही हमने वो बेंचमार्क बना के रखा कि हम वी आर गोइंग टू ईट अवर डिनर लेट, वी आर नॉट गोइंग टू ईट अवर डिनर लेट एट नाइट, और च्यूइंग से रिलेटेड जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो हम सिर्फ कुछ महीने के लिए नहीं करें। 10 साल एक लंबा प्लान रखें, नहीं तो मैक्सिमम मोर देन 50% केसेस में ऐसा होता है कि वो डायबिटीज़ वापस आ जाती है, आप रिमिशन से हट जाते हो, क्योंकि हम वापस ओवर ईटिंग करने लगते हैं, हम जंक पे आ जाते हैं, हमारे डाइटरी हैबिट्स वापस हम सिर्फ वो 6 महीने 4 महीने के लिए अपनी सही रखते हैं, वापस वो डिज़ीज़ आ जाती है और तब ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह आती है और तब आपकी इम्यूनिटी गिरा देगी। ये आपको और भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हैं, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसका जो एक तरीका है उसमें आपको कुछ लो कैलोरी डाइट पे रखा जाता है और प्रोटीन आपकी डाइट में ऐड किया जाता है और गुड फैट्स ऐड किए जाते हैं। तो जब आपको लो कैलोरी डाइट पे रखेंगे, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होने के चांसेस हैं और ये बहुत ख़राब कर सकती है आपकी कंडीशन। सो अब उन चीज़ों की बात करते हैं कि हमें क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं कि हमारी डायबिटीज़ ठीक हो सकती है। देयर आर 4 वर्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल। फर्स्ट इज़ न्यूट्रिशन। हम डाइट वर्ड को हटा दें। डाइट आजकल एक फैशन बन चुका है, एक फैड बन चुका है कि अगर हम डाइट कर रहे हैं तो हमारी एक स्टैंडर्ड है। ये एक हेल्दी रहना, एक फिट पर्सन बनने के लिए आपको आपके पास पैसे होने की ज़रूरत नहीं है। इट डजंट कॉस्ट यू मनी, इट कॉस्ट यू डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, दैट्स इट। तो न्यूट्रिशन, आपके कार्बोहाइड्रेट जो एक आपकी मील है, एक थाली है, उसमें कार्बोहाइड्रेट के परसेंटेज धीरे धीरे कम करेंगे। जैसे सपोज इफ़ यू ईट 2 चपातीज एट अ टाइम, 2 रोटीज़, उसको 1.5 पे करें, बट हम हमारा प्रोटीन कंटेंट जो थाली में रहता है वो बढ़ाएंगे। वो क्या है? विच इज़ दाल, लेग्यूम्स, पल्सेस, चना, छोले, चिकपी, अलग अलग सारी दालें वो बढ़ा देंगे। हम हमारे प्रोटीन सोर्सेज फ्रॉम मिल्क, अगर हम हमारा मिल्क लोकल डेयरी फार्म से आ रहा है, विच आर नॉट जिनको एनिमल्स को हार्मोन्स नहीं इंजेक्ट किए जाते हैं, इफ़ इट इज़ A2 काउ मिल्क, तो वो बेस्ट सोर्स है आपके प्रोटीन का। वो आप कर्ड के फॉर्म में ले सकते हैं, छाछ के फॉर्म में ले सकते हैं, मिल्क के फॉर्म में ले सकते हैं, पनीर के फॉर्म में ले सकते हैं। एक टेम्पे सोयाबीन प्रोडक्ट है, ये मार्केट में अब बहुत फेमस होने लगा है, विच इज़ जो फर्मेंटेड होता है और ये बहुत अच्छा वेजिटेरियन सोर्स है। और अब एग, चिकन, इसको भी थोड़ा ऐड करें, लेकिन हाँ, चिकन जो फैटी चीज़ें रहती है उसको अवॉइड करें, लीन मीट खाएं। एंड अनदर इज़ आपके फ़ैट कंटेंट, आपके गुड फैट, उसमें आपकी चपाती में घी लगा के खाएं। हम कभी किसी का कोलेस्ट्रॉल
जब हाई रहता है उस पेशेंट को भी घी अवॉइड करना नहीं करते। हाँ, हम लिमिट रखते हैं। ओवर ईटिंग से उनको किसी भी चीज़ की ओवर कंजम्पशन से मना करते हैं, लेकिन चीज़ों को लिमिट रखते हैं, ओवर ईटिंग नहीं। अगर आप जंक भी खाना 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 चाह रहे हैं तो उसको ओवर ईटिंग की तरफ ना लेके जाएं। उसको टेस्ट के हिसाब से, अगर आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो 1 पीस या 2 पीस, एक साथ 3-3 4-4 पिज़्ज़ाज नहीं खाना है। सो न्यूट्रिशन, अपनी फाइबर्स ऐड करें अपनी डाइट में। फाइबर आपको एक बल्क प्रोवाइड करेगा। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है, ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, और कुछ लोग कॉन्स्टिपेशन के साथ जीते भी हैं लाइफ टाइम। वो सोचते हैं कि अगर हमको है तो हमको इस चीज़ से निजात, छुटकारा नहीं मिल पाएगा। ऐसा नहीं है। अगर हम सही लाइफस्टाइल चेंजेस अगर अपनाएं, जिससे हमारा बाउल मूवमेंट इफ़ेक्ट हो, अगर हम प्रॉपरली हमारा वाटर इनटेक रखें, इफ़ वी आर स्लीपिंग लेस, तो हमारे बाउल मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं होंगे। जो इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो फीकल मैटर का, फूड का आगे पास ऑन होना है फ्रॉम आवर ईसोफेगस टू एनस, वो पास ऑन नहीं होगा। स्लीप इज़ द बेस ऑफ योर गुड हेल्थ। न्यूट्रिशन में कुछ फंक्शनल फूड्स भी जो डायबिटिक पेशेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे जामुन विनेगर बहुत अच्छा होता है। श्रीलंकन रोल सिनेमन, मेथी सीड्स, अलग अलग उसको फॉर्म में इसको सोक करके, या अपने दाल करी में उसको अलग अलग फॉर्म्स में, पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जामुन के सीड्स के पाउडर, करेला जूस, ये फंक्शनल फूड्स हैं। ध्यान रखें कि ये आपकी कंडीशन थोड़ी बेटर कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी डिजीज़ को पूरी तरह ख़त्म नहीं करेंगे। सो ध्यान देना है कि ये सिर्फ आपकी कंडीशन ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज। ध्यान रखें, इस पॉइंट को नोट करें, बिना एक्सरसाइज के, बिना मूवमेंट के आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकते। हमारी बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन चाहिए। अगर हमारी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, अगर हम दिन भर सिर्फ बैठे रहते हैं, तो हमारी डायबिटीज़ ठीक नहीं हो सकती। अगर ठीक हो भी गई तो वो रिमिशन रिवर्स हो जाएगा, आपकी डायबिटीज़ वापस आ जाएगी। इस बात को ध्यान रखें। एक लाइफस्टाइल चेंज जो मेरे पेशेंट्स में बहुत अच्छी तरह से काम आया है, जैसे वो है क्या, मैंने उनको ये सजेस्ट किया है कि आप अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के आधे घंटे बाद 10 मिनट्स वॉक करें। 10 मिनट्स आफ्टर योर ब्रेकफास्ट, 10 मिनट्स आफ्टर योर लंच एंड 10 मिनट्स आफ्टर योर डिनर। इससे हो क्या रहा है, देखिए, व्हेन वी ईट आवर ब्रेकफास्ट, हमारे आधे घंटे के अंदर अंदर हमारे ब्लड शुगर लेवल्स ऊपर जाने लगते हैं। जैसे ही हमने वॉकिंग स्टार्ट करी, हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ, हमने हमारे सेल्स को उनको शुगर्स का सप्लाई होने दिया, उनके डोर स्टेप तक शुगर्स पहुँचे, और इंसुलिन जो हमारी बॉडी में है, अभी हमारे पैनक्रियास पे बन रहा है, जो हमें सी पेप्टाइड और बाकी कुछ टेस्ट से पता चलेगा, तो हम हमारे सेल्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो शुगर्स अपने सेल्स में ले सकें। सो ट्राई करें, अपने शुगर लेवल्स चेक करें 10 मिनट वॉक करने के बाद, और इस चीज़ को कंसिस्टेंटली करें। अब आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, घर में कुछ काम कर सकते हैं, गार्डन पे जा सकते हैं, और अगर एक्सरसाइज कर सके, वो भले ही जिम जाके हो, योगा हो, सिंपल वॉक हो, स्विमिंग हो, कोई स्पोर्ट खेलना हो, कुछ भी, सो वो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन वॉक ज़रूर करें खाना खाने के आधे घंटे के बाद, सिर्फ 10 मिनट। नाउ नेक्स्ट वर्टिकल इज स्लीप। एज वी टॉक अबाउट स्लीप, हम हर वीडियो में इस चीज़ की बात करते हैं कि स्लीप इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर गुड हेल्थ। हमारी बॉडी क्या, जब सिस्टम क्लीन होगा, जब हम हमारा डिनर 7 या 7:30 मैक्सिमम 8 बजे तक अगर करेंगे, उसके बाद अगर हम 3 घंटे का गैप रखें,
हमारे बेड टाइम का, सोने जाने का, तो हमारी बॉडी वो क्लिनजिंग प्रोसेस, हार्मोनल बैलेंस, डायबिटीज़, इंसुलिन, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर ही है। जैसे ही हम हमारी स्लीप हैबिट्स को इम्प्रूव करते हैं, हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, हार्मोनल बैलेंस, ये ऑटोमेटिकली ये ग्रोथ, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होना, ऑर्गन्स का हील होना, डिजीज़ रिवर्स होना, ये रात को क्वालिटी ऑफ स्लीप के टाइम ही होता है। हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई कैसे करती है? हमारी आइज़ पे डर्ट होता है, हमारे माउथ में स्मेल होता है, देयर इज़ अ वाइट कोट विच डेवलप इन आवर टंग, हमारी यूरिन वॉर्म होती है, हम टॉयलेट जाते हैं मोशन पास करने के लिए। सो फोकस ऑन योर स्लीप, स्क्रीन अवॉइड करें अपने सोने से 1 घंटा पहले, क्योंकि वो मेलेटोनिन के प्रोडक्शन, जो स्लीप हार्मोन है, उसको अफेक्ट करता है। एंड लास्ट इज स्ट्रेस। दिस इज नंबर 1 कॉज इन इंडिया डायबिटीज़ होने का। हाँ, ये एक कड़वा सच है कि स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में है। हम खुद डील करते हैं उन स्ट्रेस से, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी लाइफ में जो भी स्ट्रेसर्स है, जो भी उसका कारण है। तो जितना हमारी लाइफ में स्ट्रेस है, उतना ही हमें स्ट्रेस कम करने वाली चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। अच्छे फ्रेंड्स बनाएं, मूवी देखने जाएं, अच्छी हैबिट्स डेवलप करें, वॉक करने जाएं, स्टे क्लोज टू नेचर। म्यूज़िक थेरेपी एक बहुत इफ़ेक्टिव है। और जिन लोगों को स्लीप की एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जिन लोगों को सोने में प्रॉब्लम होती है, जिनको इंसोम्निया है, कभी वो बोलते हैं हमको रात को 12 या 2 बजे से पहले नींद नहीं आती, ऑफ कोर्स यू हैव टू अवॉइड योर फोन्स, गैजेट्स, लैपटॉप्स 1 घंटा पहले। उसको सोने से पहले अपने यूट्यूब पे सर्च करें अल्फ़ा म्यूज़िक। एक नेचर के पास होने का आपको एहसास होगा, वो बहुत ही ब्यूटीफुल सूदिंग साउंड्स है उसमें, उसको लगा के साइड में रखें अगर आप कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन को रूम से बाहर नहीं करते, उसको स्विच ऑफ नहीं करते, ऐसा ट्राई करें। बस हमको उस ब्लू लाइट को जो फ़ोन में है, वो हमारी आँखों में, रेटिना में पास नहीं होने देना है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाएगा कि अभी सनसेट नहीं हुआ है, अभी रात नहीं हुई है, तो वो मेलेटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इससे हमें नींद नहीं आएगी। और अगर स्लीप पे इफ़ेक्ट आया तो वो हार्मोनल बैलेंस, वो स्ट्रेस से जब कॉर्टिसोल लेवल अप हो रहा है, उसकी वजह से जो भी हमारे हार्मोन्स में चेंजेस आ रहे हैं, कॉर्टिसोल अप होने की वजह से हमारे टेस्टोस्टेरोन गिरता है, और कॉर्टिसोल अप होने से हमारे प्रोजेस्टेरोन भी उसको वो स्टील करने लगता है। एक बिल्कुल हमारे होम्योस्टेटिक पूरे मैकेनिज्म में चेंजेस आ जाते हैं। सो न्यूट्रिशन, स्लीप, एक्सरसाइज एंड रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल्स। एंड रिमेंबर, अपने किसी हेल्थ प्रोफेशनल के गाइडेंस के अंडर ही करें। थैंक यू।